आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, माना धनात्मक पूर्णांक a है। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये फॉर्मूला होता है a = b³ + r, 0 ≤ r > b। क्योंकि यहाँ देखिए सभी q के आगे 6 लिखा हुआ है तो b की वैल्यू हम 6 लेंगे। इन दोनों b को हटा के यहाँ 6 लिखा है, देखो b को हटा के यहाँ भी 6 लिख दिया, इस b को हटा के यहाँ भी 6 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब r का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से हर हाल में छोटा ही होगा। तो r के मान हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 या 5। 6 से छोटे छोटे और 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइन का मतलब होता है 0 के बराबर। तो अगर r के मान इनमें से कोई हैं तो q के a के मान क्या होंगे? यहाँ r को हटा के देखिए, एक बार अगर मैं 0 लिखता हूँ तो केवल 6q बचेगा। अगर मैं r को हटा के 1 लिखता हूँ तो 6q + 1 बन जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, अगर 2 रखता हूँ तो 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। r के पाँचों मान आप रख के देखिए, इन सभी मानों को रखने से a की ये वैल्यूज़ आपको प्राप्त होंगी। इन वैल्यूज़ में हम देख रहे हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये तीन नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि इनमें 1, 3 और 5 आ रहा है, तो 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। स्टार्ट करने का तरीका देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है। ठीक उसी तरह माना धनात्मक पूर्णांक a है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला लगाना है। a = b³ + r, 0 ≤ r > b। इस बार b का मान हम 3 लेंगे। b का मान 3 लेने का कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर b का मान 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 ले रहे हैं, तो यहाँ भी b की जगह 3 आएगा। यहाँ 3 होने का मतलब है कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटे ही होंगे। तो r के मान हो सकते हैं 0, 1 या 2। r की इन तीन मानों के आधार पर देखिए a के तीन मान क्या होंगे। r की वैल्यू 0 रखने पे 3q बचेगा, 1 रखने पे 3q + 1 आएगा, 2 रखने पे 3q + 2 आएगा। तो ये जो तीन धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हुए हैं, इन तीनों का वर्ग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये तीन धनात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हो गए, इनका वर्ग यानी कि स्क्वायर करके हमें देखना है कि वो 3m या 3m + 1 के रूप में सेट हो सकते हैं या नहीं। तो देखिए 3q का मैंने स्क्वायर किया तो ये 9q² बन गया। इसमें मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद अंदर 3q² बचा, जो भी इनसाइड बचा उसको मैंने m मान लिया, तो ये 3m के रूप में सेट हो गया, जहाँ m की वैल्यू ये वाली है 3q²। तो देखिए यहाँ पे b का मान 3 लेने का रीजन यहीं से समझ में आएगा आपको। अगर b का मान 3 नहीं लेते तो ये 3 कॉमन नहीं आता। अगर जैसे b का मान 1 लेते हैं तो ये 1q² होता, तो 3 कॉमन नहीं आ पाता। b का मान 2 लेते तो 2q का होल स्क्वायर 4q² बनता, तब भी 3 कॉमन नहीं आता। लेकिन 3 लेने से ये 9q² बना और इसमें से 3 कॉमन आने की सिचुएशन बन गई। 3 कॉमन आएगा तभी जो भी अंदर बचेगा उसे m लिख पाएंगे और ये 3m बन पाएगा। तो इसलिए 3 कॉमन आना जरूरी है, इसलिए b का मान 3 लिया गया है। अब जो सेकंड था 3q + 1, उसका स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ मैं। देखिए तो a² + 2ab + b² वाले फॉर्मूले से, तो 3q का स्क्वायर 2 × a × b यानी 3q × 1 और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये a है, ये b है। 3q का होल स्क्वायर हो गया 9q², इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 6q, 1 का स्क्वायर होता है 1। फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो 3 कॉमन आने की सिचुएशन बन रही है, तो ये 3 कॉमन तभी आ पाएगा जब b की वैल्यू 3 लें। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा तो 3q², 3 का भाग 6 में 2 बार q। हालांकि इन दोनों में देखिए q भी कॉमन है, लेकिन q आपको कॉमन नहीं लेना, आपको सिर्फ 3 कॉमन लेना है, और जो भी ब्रैकेट के अंदर आ जाए उसे m मान लेना है। और +1 जो अलग से चल रहा था वो कंटिन्यू में चल ही रहा है 3, और जो ये ब्रैकेट में आया उसको मैंने m मान लिया, तो ये 3m + 1 बन गया। और मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि m मैंने किसे माना है। तो मैंने m माना है 3q² + 2q को। जो लास्ट वाला पार्ट था इसका 3q + 2,
उसका भी स्क्वायर करके दिखाया। देखिए यहाँ पे 3q का स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये 9q स्क्वायर बन गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 12q, 2 का स्क्वायर 4। इन तीनों में 4 में देखिए इस बार अगर हम इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन ले लेते तो 3m+4 बन जाता, लेकिन हमें 3m+4 बनाने के लिए लिखा नहीं है, हमें 3m+1 बनाना है। इसलिए इस 4 को मैंने 3+1 में तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए इसके। तो अब ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट है, इन तीनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 3q स्क्वायर, यहाँ से बचा 4q, यहाँ से बचा 1। 3 कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट के इनसाइड आया इसको मैंने m मान लिया, तो ये 3m+1 बन गया। तो उसी तरह से देखिए इस 4 को 3+1 लिखने के कारण ये 3m+1 के रूप में सेट हो गया, और ये एक्सप्लेन कर दिया कि m किसको माना है मैंने, तो 3q स्क्वायर, 4q और 1 को माना है। तो जो भी ब्रैकेट में बचे किसी को भी m मान सकते हैं आप, लेकिन 3 कॉमन आना कंपलसरी है, इसलिए b की वैल्यू 3 ली गई थी स्टार्टिंग में। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, क्योंकि मैंने तीनों के वर्ग करके दिखाए। तो फर्स्ट वाला 3m के रूप में आ रहा था और सेकंड वाला 3m+1 के रूप में आ रहे थे, सेकंड और थर्ड दोनों। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी स्टार्ट करने का तरीका काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। फ़र्क इतना सा है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन करना है और 9m+1 और 9m+8 के रूप में हमें सेट करना है। तो 9m+1 और 9m+8 के रूप में सेट करने के लिए 9 का कॉमन आना जरूरी है। इसमें भी b का मान 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर, क्योंकि इसमें लिखा धनात्मक पूर्णांक का घन है, यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने पे 9 कॉमन आना चाहिए, घन करने पर 9 कॉमन आना चाहिए। तो 3 का क्यूब 27 होता है, जिसमें से 9 कॉमन आ सकता है। अगर 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, जिसमें से 9 कॉमन नहीं आएगा। 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, उसमें से भी 9 कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 लेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाता है और उसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी b का मान 3 ही लेंगे। तो स्टार्टिंग के काफ़ी स्टेप तो सिमिलर ही हैं जो अपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़े हैं। वही b का मान 3 लिया है, वही r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 3 से छोटा छोटा। तो r के वही मान 0, 1 या 2, a के भी वही 3 मान, 3q+1 या 3q+2। अब इन धनात्मक पूर्णांकों का हम घन करेंगे, घन यानी कि क्यूब। 3q का जो क्यूब है वो होगा 27q क्यूब। इसमें देखिए 9 कॉमन आ गया, तो 9 का भाग 27 में देंगे तो 3q क्यूब आ जाएगा, और 3q क्यूब को मैं m मान लूँगा। 9 कॉमन लेने के लिए b का मान 3 लिया गया है, तो ये 9m बन गया, और जो भी ब्रैकेट के इनसाइड आ रहा है उसे m मान लें आप, और एक्सप्लेन कर दें कि m किसको माना है आपने। अब इसके बाद देखिए 3q+1 का क्यूब, तो a+b के क्यूब वाला जो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से इसको मैंने ओपन कर दिया। ये 9th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो a है 3q, b है 1, तो फॉर्मूला है a क्यूब, तो 3q का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस 3 a की जगह 3q, b की जगह 1 का स्क्वायर और b क्यूब 1 का क्यूब। तो इस फॉर्मूले में a की जगह 3q और b की जगह 1 पुट करके मैंने ये वैल्यूज़ निकाली है। 3q का होल क्यूब करने पे आएगा 27q क्यूब, 3q का होल स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 का क्यूब होगा 1। स्क्वायर और क्यूब वगैरह करने के बाद देखिए ये तीनों अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27q स्क्वायर हो गया, ये 3 3 जा 9q हो गया। तो इन तीनों में गौर करिए, 9 कॉमन आ रहा है, 9 का भाग 27 में 3 टाइम्स, 9 का 27 में 3 टाइम्स, 9 पूरा कॉमन आ गया तो क्यू बचा। हालांकि कॉमन क्यू भी है इन तीनों में, लेकिन क्यू कॉमन नहीं लेना, आपको सिर्फ 9 कॉमन लेना है, और जो भी ब्रैकेट के इनसाइड आए उसे m मान लेना है। तो ये 9m+1 के रूप में सेट हो जाएगा, और एक्सप्लेन कर देना कि m किस चीज़ को माना है हमने। इसके बाद देखिए जो इसका नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला है 3q+2 का क्यूब। इसमें भी a+b का होल क्यूब वाला फार्मूला, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ वाला फार्मूला लगा दिया मैंने। 3q का होल क्यूब होता है 27q क्यूब, 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 नाम 27, 27 दूना 54, 54q स्क्वायर ये आ गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36q ये आ गया। अब इन आगे वाले तीनों में कॉमन लिया तो 9 ही कॉमन लेना है केवल आपको, और जो भी ब्रैकेट के अंदर बचे उसे m मान लेना है। 9 का भाग 27 में 3 बार, 9 का भाग 54 में 6 बार, 9 का भाग 36 में 4 बार।
और प्लस 8 है ही, और 9m + 8 ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है इस बार तो। और जो भी ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसको m एक्सप्लेन कर दो कि भाई किसको m माना है हमने। आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांकों के जो घन है सबसे पहले वाला 9m के रूप में सेट हो गया था, दूसरे वाला 9m + 1 के रूप में, और तीसरा वाला 9m + 8 के रूप में सेट हो गया था। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m + 8 के रूप का होता है, और ये बात प्रूव हो गई। इसी में देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको गुणनखंड करने के लिए कहा है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ये बहुत छोटी क्लासेस से आप सीखते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा। एक इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी 6 पे n की जगह देखिए कोई भी पावर ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है, 6 का क्यूब करने पे 216 आता है। इन सभी में देखिए लास्ट डिजिट 6 आ रही है। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कभी 0 भी आ सकती है क्या, मतलब 6 की कोई ऐसी पावर हो सकती है कि ये 0 आए। तो देखिए 0 लाने के लिए ये जरूरी है कि जिस संख्या पे ये घात n लगी है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार तो 2 आए और एक बार 5 आए। जब हम 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 आता है, इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब 6 की घात n कभी 0 समाप्त नहीं हो सकता। इस तरह से आज ये एक्सरसाइज 1.2 के इस क्वेश्चन तक आज कंप्लीट करेंगे आप।